अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस्लामिक नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, जिसे अल हिजरा या अरबी न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को इस्लामिक नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में नए साल की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको मुहर्रम को लेकर के कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसके बारे में हर मुसलमान को होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुहर्रम के महीने में ऐसे कौन से काम हैं जिनको मुसलमानों को ज़रूर करने चाहिए और ऐसे कौन से काम हैं जिनको मुहर्रम के महीने में भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास है, तो आप मेहरबानी करके इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लामिक नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, इसलिए ये महीना बहुत ही ज़्यादा बरकतों रहमतों वाला महीना होता है। मगर मुहर्रम के महीने को लेकर के लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। जैसे कि कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के चांद में शादी ब्याह करना नाजायज़ समझते हैं और ख़ास करके ऐसे लोग 1 से लेकर के 10 मुहर्रम तक ना ही कोई शादी करते हैं, ना ही कोई अच्छे फंक्शन करते हैं और ना ही वो इन 10 दिनों में कोई नया कपड़ा पहनते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो 10 दिनों में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं, यानी कि अपने घर में रोटियां तक नहीं बनाते हैं, अपने घर की साफ सफाई नहीं करते हैं, यानी कि घर में झाड़ू भी नहीं लगाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के बीच में अपने कपड़े तक नहीं बदलते हैं। ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सिवा किसी और वली की फातिया भी नहीं दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वो ताजिया के दफन करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे, अपने कपड़े बदलेंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ये सारी की सारी बातें जाहिलाना और झूठ और मंधड़न है। इन बातों का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। इसका सही मसला तो ये है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज़ नहीं है। इन कामों को करने से इस्लाम हमें नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सी बातें शौक की वजह से हैं और आपको मालूम है इस्लाम में शौक करना और मातम करना हराम है। इसलिए याद रखें, मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहे खा सकते हैं, किसी भी वली अल्लाह की फातिया दिला सकते हैं और यही नहीं, जैसे चाहे वैसे कपड़े भी पहन सकते हैं। हकीकत तो ये है, इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है, यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में ब्याह करने से नहीं रोकता है। सोचो, अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताई होती। इस पर भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई करे हुए होते, हमें ज़रूर बता देते। हमेशा से लोग इसी महीने में शादी ब्याह करते हुए आ रहे हैं, मगर दरअसल गलतफहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का वाक़या पेश आया है। सिया लोगों ने अपनी तरबियत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया और इसी महीने में खुशियों के काम जैसे कि शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली गोश्त बनाना, खाना खाना जैसे बहुत सारे फंक्शन की चीज़ें और जो समाज में फैला दी है कि अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता तो फिर सफ़र से लेकर जिलहिज्जा तक किसी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते, क्योंकि सभी महीनों में किसी न किसी औलिया अल्लाह की या फिर किसी न किसी
अल्लाह के खास बंदे की वफात और शहादत जरूर हुई है, इसलिए ये सब बातें गलत और मंधड़न है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, कुछ गांव और देहात ऐसे हैं जहां पर एक इमाम बाड़ा बना दिया जाता है और तमाम औरतें फातिया का खाना बना करके उस इमाम बाड़े पर पहुंचती हैं फातिया दिलाने के लिए, और वहाँ के जो लफंगे लड़के होते हैं वो वहाँ पर जा करके आतिशबाजी करते हैं, अपनी निगाहों को इधर उधर घुमाते फिरते हैं, और बहुत सी ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो सज सवर कर वहाँ पर पहुँचती हैं और फातिया ख्वानी के नाम पर वहाँ पर बदकारी किया करती हैं। तो दोस्तों, ये सब बातें हराम है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अब हम आपको 8 ऐसे काम बताते हैं जिनको मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान को ज़रूर करने चाहिए, इसलिए आप भी मुहर्रम के महीने में ये 8 काम ज़रूर करें। नंबर 1, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम के महीने की मुबारकबाद ज़रूर दें। नंबर 2, मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोज़ा रखना, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि मुहर्रम में कसरत के साथ में 9 और 10 मुहर्रम की तारीख के 2 रोज़े ज़रूर रखें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रम के रोज़े हैं, इसलिए मुहर्रम के महीने में आपसे जितने भी हो सके उतने रोज़े रखें, और ख़ास करके आप 9 और 10 तारीख के रोज़े ज़रूर रखें। नंबर 3, मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत करें, नफिल नमाज पढ़ें, नज़र नियाज करें, इसाले सवाब करें, ज़िक्र शहादत की महफिल सजाएं और उनमें शिरकत करें, और मुहर्रम के रोज़े रख करके करबला वालों की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 4, मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीमा बनाकर फातिया दिलवाएं और जगह जगह पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतज़ाम करें। नंबर 5, मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करें, सुरमा लगाएं, यतीमों के सर पर मोहब्बत से हाथ फेरें, यानी कि गरीबों की खूब खूब मदद करें। नंबर 6, वालिदैन की खिदमत करें, उनसे अपने हक में दुआएं करवाएं और अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह से कहें, या अल्लाह, हमारे 1 साल बड़ी तेजी से गुजर गए हैं। ऐ अल्लाह, हर साल हर दिन मैं अपने कब्र के करीब जाता रहा हूँ। ऐ मेरे मौला, मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में जितने भी गुनाह किए हैं तू मेरे उन गुनाहों को माफ़ कर दे और मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। बेशक अल्लाह इस महीने की बरकत से आपको ज़रूर बख्श देगा। नंबर 7, मुहर्रम के महीने में अल्लाह की खूब इबादत करें, और यही नहीं, मुहर्रम के महीने के 10वें दिन हज़रत इमाम हुसैन की अजीम शहादत का बयान ज़रूर करें। नंबर 8, मुहर्रम के महीने में ये नसीहत करें कि अल्लाह तेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासों ने तेरे दीन के लिए अपनी गर्दन कटवा दी, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी इंशाअल्लाह तेरी राह में शहीद हो जाएंगे। अब दोस्तों, आपको कुछ ऐसे काम बताते हैं जिनको आपको भूल करके भी मुहर्रम के महीने में नहीं करना है, यानी कि मुहर्रम के महीने में ये काम आप हरगिज़ ना करें। नंबर 1, दोस्तों याद रखें, औरतों पर पर्दा पहले ही फ़र्ज़ है, इसलिए मुहर्रम के महीने में सज संवर कर शहादत की रात भूलना, मेलों मर्दों के साथ में घुल मिल जाना सख्त गुनाह का काम है, इसलिए औरतें ये काम भूल करके भी ना करें। नंबर 2, दोस्तों मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना ये भी गुनाह का काम है, इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा ना करें। नंबर 3, याद रखें, करबला के मैदान में कोई शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुहर्रम के दिन मेहंदी बनाना या फिर मेहंदी चढ़ाना मना है, इसलिए ये गलती आप भूल करके भी ना करें। नंबर 4, दोस्तों याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होने पर टीवी, रेडियो, खेल कूद सब बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता। नंबर 5,
दोस्तों, मुहर्रम के महीने में खतरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना भी गलत है, इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ये गलती भूल करके भी ना करें। नंबर 6, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का कोई दिखावा करना, ये भी गलत और गुनाह का काम है, इसलिए आप ये गलती भूल करके भी ना करें। नंबर 7, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान का फतवा है कि मुहर्रम के दिन ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे से किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, ये सब काम नाजायज़ है, क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं है, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को नई ज़िंदगी मिली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और जो सबसे ख़ास बात हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुछ गांव के लोग ऐसे भी होते हैं जो मुहर्रम की 10 तारीख को ढेर सारा खाना बनाते हैं, और वो जिनको करबला का मैदान अपने गांव में बनाकर बैठते हैं, जहां पर ताजिया रखते हैं, वहीं पर तमाम औरतें, तमाम मर्द मिल करके एक दूसरे के साथ बैठ करके वहीं पर फातिया दिलवाते हैं और वहीं पर उसको खाते हैं। तो ऐसा करना भी इस्लाम में हराम है, इसकी इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। अगर आपको फातिया ख्वानी करनी भी है तो आप अपने घर में बैठ करके करें। जो इमाम बाड़ा बना लिया जाता है, जहाँ पर ताजिया रखी जाती है, वहाँ पर जा करके बैठ करके फातिया दिलाना, वहीं पर खाना, ये सब का सब हराम और बेफिजूल जाहिलों वाला काम है। तो इन सब कामों से आप बचें और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये मालूमात पहुँच सके और वो इन गुनाहों से बच सके। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को दिल से एक लाइक तो कर ही दिया होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।